Now distance and displacement. Distance and displacement. Now distance क्या होता है? डिस्टेंस स्केलर होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। एसआई यूनिट दोनों का ही सेम है। एसआई यूनिट इसका भी मीटर है और इसका भी मीटर है। ठीक है। वेक्टर होता है इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और इसका ओनली मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है। नाउ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मतलब कि मान लिया कोई पार्टिकल यहाँ से चल के इस टाइप का कोई पाथ फॉलो करके यहाँ से यहाँ गया, ए से बी गया। ठीक है। तो ये इनिशियल पोजीशन हो गया, ये फाइनल पोजीशन हो गया। सो ये जो लेंथ ऑफ ये जो पाथ ट्रेवल किया, इस पाथ का लेंथ एल, लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ पाथ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोला जाता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं? डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या हो गया? लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड। तो इसका एसआई यूनिट मीटर हो गया। नाउ डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो वो होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मतलब कि स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और इसका डायरेक्शन होता है इनिशियल टू फाइनल। सो इसका डायरेक्शन होता है अ इनिशियल पॉइंट, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन की ओर। और इसका मैग्नीट्यूड होता है लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ठीक। तो ये जो इसका ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन I2F, यानी ये डायरेक्शन हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस वेक्टर से डिनोट करते हैं, एस वेक्टर से डिनोट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को। तो ये इसका एस वेक्टर हो गया I2F। और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? लेंथ ऑफ AB। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट माने एस वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड हो गया लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन AB। और इसका डायरेक्शन क्या हो गया? डायरेक्शन हो गया इसका फ्रॉम आई टू इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ठीक है। तो इसका हम लोग एक एग्जांपल, और इसका ऐसा यूनिट मीटर हो गया, ये भी लेंथ है ये भी लेंथ है, सो दोनों मीटर ही है। तो इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। मान लिया कि एक पार्टिकल ऐसा एक सर्कुलर हाफ सर्कल आर रेडियस का सर्कल में पॉइंट ए से बी चला। ठीक है। ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी in a semicircular path of radius r। ठीक है। तो फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो गया? डिस्टेंस इसका पाथ लेंथ हो गया, यानी ये लेंथ, यानी सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस, तो ये हो गया पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका ए से बी, ये वेक्टर इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया 2r। और इसका डायरेक्शन हो गया राइट में हो गया। ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, सेकंड एग्जांपल है ना। ए पार्टिकल ट्रेवल्स 4 किलोमीटर ईस्ट एंड देन 3 किलोमीटर नॉर्थ। फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट, फाइंड इट्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सॉल्यूशन, तो ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ ऐसा मान लेते हैं।
तो पार्टिकल पहले 4 किलोमीटर ईस्ट गया, 4 किलोमीटर ईस्ट गया, और उसके बाद नॉर्थ गया 3 किलोमीटर। तो ये इनिशियल पोजीशन हो गया और ये फाइनल पोजीशन हो गया। तो डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ ऑफ पाथ, यानी ये पाथ प्लस ये पाथ। सो डिस्टेंस हो गया 7 किलोमीटर, डिस्टेंस हो गया 7 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्प्लेसमेंट ये स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग आई टू एफ, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया एस वेक्टर। सो डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अब ये डिस्प्लेसमेंट आपको लिखना है तो इसका मैग्नीट्यूड भी आपको बताना पड़ेगा और इसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, पाइथागोरस से √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सो ये आ गया 5। सो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 5 किलोमीटर। और डायरेक्शन क्या होगा, ये एंगल अगर थीटा है तो टेन थीटा हम लोग क्या बोल सकते हैं, टेन थीटा इज 3/4, यानी कि थीटा 37 डिग्री। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अब इसका डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा, वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड तो बता दिए हैं, साथ ही साथ इसका आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो डायरेक्शन बोलेंगे एट एन एंगल, यहाँ से 37 डिग्री है, ईस्ट से 37 डिग्री नॉर्थ की ओर है, ठीक है, इस डायरेक्शन में है इसका डिस्प्लेसमेंट, ईस्ट से नॉर्थ की ओर 37 डिग्री पे, इस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एट एन एंगल 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट से नॉर्थ की ओर 37 डिग्री। तो ये डायरेक्शन लिखने का एक तरीका है, ठीक है। एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय दिस, x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4t। ये डिस्प्लेसमेंट मीटर में है, पोजीशन और टाइम सेकंड में है। तो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 0 से 3 सेकंड का चाहिए आपको, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो पार्टिकल केवल एक्स कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है, यानी पार्टिकल केवल एक्स एक्सिस की ओर मूव कर रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो पार्टिकल अगर एक्स है, जीरो समय पे कहाँ है, तो जीरो समय पे पार्टिकल एक्स इक्वल टू 0 पे है, ये मान लिया एक्स एक्सिस है। और t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ है, t इक्वल टू 0 डालेंगे तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब पार्टिकल अगर एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो पार्टिकल अगर एक्स एक्सिस से सीधा आगे जाते रहे तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा किसी भी पॉइंट पे वही डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अलग अलग पूछा है, इसका मतलब हम लोग को चेक करना होगा कि कहीं पार्टिकल किसी जगह पे टर्न तो नहीं ले रहा। अगर टर्न ले रहा होगा तो फिर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का आंसर अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो पार्टिकल हम लोग चेक करेंगे कि कहीं पे ऐसा टर्न तो नहीं ले रहा। तो पार्टिकल जहाँ पे भी टर्न लेता है वहाँ पे क्या हो जाता है, उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो हम लोग चेक करेंगे कि इसमें पार्टिकल का वेलोसिटी कहीं 0 हो रहा है क्या। जहाँ पे वेलोसिटी 0 होगा वहाँ पे उसका पार्टिकल वहाँ पे क्या होगा, टर्न लेगा। फॉर एग्जांपल, एक पार्टिकल अगर आप ऊपर कुछ स्पीड से फेंकते हैं तो ये कुछ दूर जाके फिर वापस गिर जाता है। तो जिस टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब वो रिटर्न होता है तो वहाँ पे क्या 0 हो जाता है, वेलोसिटी 0 हो जाता है, ठीक है। तो इसका हम लोग वेलोसिटी पहले निकाल लेते हैं। वेलोसिटी हम लोग dx/dt करके निकाल सकते हैं। सो डिफ्रेंशिएट कर दिया इसको, सो हो गया 2t - 4, ठीक है। तो ये वेलोसिटी 0 कब है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि वेलोसिटी 0 है, t बराबर 2 सेकंड पे वेलोसिटी 0 है। तो आपको 0 से 3 सेकंड पे निकालना है। तो 2 सेकंड पे वेलोसिटी 0 है, यानी 2 सेकंड पे पार्टिकल टर्न किया है, ठीक है। और 3 सेकंड पे कहाँ है वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 2 सेकंड पे पार्टिकल कहाँ है, तो t का वैल्यू 2 रख देंगे तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। सो t इक्वल टू 2 डालने से 4 - 8, यानी x का वैल्यू क्या हो गया, -4 हो गया, ठीक। t का वैल्यू 2 डालें तो 2 × 2 4 और 4 × 2 -8, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 4 - 8, यानी कि -4। तो ये हम लोग का डायग्राम गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि x -4 आ रहा, यानी कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कुछ ऐसा जा रहा है। यह t इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे, और 2 टाइम पे क्या है वो, t इक्वल टू 2 पे हो, x इक्वल टू -4 पे है। और t इक्वल टू 3 पे कहाँ है ये भी चेक कर लेते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 3 पे हम लोग देख लेते हैं। तो t इक्वल टू 3 पे 9 - 12, यानी कि -4 पे है, ठीक है। सॉरी,
t इक्वल टू 3 पे 9 माइनस 12 यानी कि -3 पे है। ठीक है, तो t इक्वल टू 3 पे -3 पे है। ठीक है, तो आपको पता है एक ही जगह पे पार्टिकल टर्न हो रहा है, तो यहाँ से 0 समय से वो चला, यहाँ से ऐसा गया t इक्वल टू 2 पे -4 पे गया और t इक्वल टू -3 पे 3 पे आया। ठीक है, तो यहाँ से डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस 0 से 3 सेकंड में, यानी 0 से 3 टोटल डिस्टेंस कवर कितना किया, यहाँ से पहले x इक्वल टू 0 से -4 यानी 4 मीटर और यहाँ से 1 मीटर, तो टोटल 5 मीटर इसका डिस्टेंस आ गया। और डिस्टेंस क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट इसका हो गया ये इनिशियल से फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ये पूरा यहाँ से 0 से 4 और ये 1, तो 4 से 1 माइनस हुआ तो क्या हुआ 3 हो गया, तो लेफ्ट में 3, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका 3 मीटर। और अलोंग की डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल से फाइनल के डायरेक्शन में यानी कि लेफ्ट में, यानी कि निगेटिव एक्स एक्सिस। ये इसका डिस्प्लेसमेंट का आंसर हो गया। ओके, तो इस टाइप से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन में अगर 1D मोशन है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पार्टिकल कहीं से टर्न तो नहीं हो रहा। अगर टर्न होगा तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा, अगर टर्न नहीं होगा तो सेम ही रह जाएगा। ओके।